हेलो फ्रेंड्स, एके प्रैक्टिस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों ने कितने आंसर सही किए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए विराटनगर, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी राजपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मथुरा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। महाजनपद काल का वर्णन कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए बौद्ध ग्रंथ में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन बी सी भगवती सूत्र में, ऑप्शन डी जैन ग्रंथ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। इसके बाद चलते हैं। कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी असमक, ऑप्शन डी है कुरु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी असमक। असमक जो है दक्षिण भारत में स्थित है। इसके बाद खास बातें। महाजनपद काल की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महाजनपदों की संख्या 16 थी। महाजनपद को द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में स्थित असमक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बिंबसार, ऑप्शन डी है अशोक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिंदुसार। डायमेकस जो है बिंदुसार के शासनकाल में आया था। इसके बाद खास बातें। डायमेकस सीरिया का निवासी था। यह बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हूण आक्रमण किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्ता, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। इसके बाद कुछ खास बातें। खास बातों में क्या है? हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय प्रारंभ हुए थे। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूणों के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत गुप्त शासक स्कंदगुप्त द्वारा कराई गई थी। इसके बाद लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए नरकेसरी ने, ऑप्शन बी अयाति प्रथम ने, ऑप्शन सी कृष्णदेव बर्मन ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अयाति प्रथम ने। इसके बाद कुछ खास बातें। खास बातों में क्या है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है। लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। लिंगराज मंदिर को स्वयंभू मंदिर के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के अन्य प्रमुख मंदिर हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और तारा तारिणी मंदिर, और जो है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं भी उड़ीसा में स्थित हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किताबुल हिंद के लेखक का क्या नाम था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है अलबरूनी, ऑप्शन सी है हसन निजामी, ऑप्शन डी है उत्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अलबरूनी। अलबरूनी जो है वो किताबुल हिंद का लेखक है। इसके बाद खास बातें। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तकें निम्न है। किताबुल हिंद, तारीख हिंद, ये दो प्रमुख पुस्तकें हैं अलबरूनी की। इसके बाद पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी झेलम नदी। पोरस युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पर हुआ था। इसके बारे में कुछ खास बातें। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य पोरस का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध को हाइडे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में
हुई थी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु रामदास, ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद खास बातें। अकाल तख्त की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अकाल तख्त का अर्थ ईश्वर का सिंहासन होता है। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 6वें गुरु थे और यह 2 तलवारों को बांधते थे। ये इनकी प्रमुख बातें हो गई। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हुमायूं। इसके बारे में कुछ खास बातें। गुरु नानक देव ने सिख संप्रदाय की स्थापना थी। गुरु नानक हुमायूं और बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक ने लंगर और संगत सभा की स्थापना की थी। लंगर जो होता है निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है गुरुद्वारों में, वही व्यवस्था जो है लंगर कहलाती है। इसके बाद भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। आंसर होगा एनी बेसेंट। खास बातें। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार यानी कि जो मद्रास में स्थित है, इसका मुख्यालय जो है मद्रास में है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी काबुल, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी और इसे काबुल में दफनाया गया था। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता है? नहीं है, उदारवादी नेता नहीं है। तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। खास बातें। उदारवादी नेता जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, अरविंद घोष थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे और गोपाल कृष्ण गोखले। और उग्रवादी नेता जो थे वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनको लाल बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी जी को नंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। गांधी जी राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और अंतिम वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये रही खास बातें। इसके बाद मिलिंद पानो ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी है कृष्णदेव, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागसेन। इसके बाद चलते हैं खास बातों पर। मिलिंद पानो ग्रंथ पाली भाषा का ग्रंथ है। इसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य का वर्णन का संवाद का वर्णन है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।